ये कहानी है रमेश की, जो एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान था। उसने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दिन भर की मेहनत के बाद फसल अच्छी हो तो सारी थकान मिट जाती है। बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है, फिर आज का काम पूरा हो जाएगा। हल अचानक किसी ठोस चीज से टकराता है। रमेश चौंक जाता है और हल को रोककर देखता है। उसे जमीन के अंदर कुछ कठोर महसूस होता है। अरे ये क्या चीज है? हल किसी पत्थर से टकराया है क्या? वह अपने हाथों से मिट्टी हटाता है। वहाँ उसे पुराना लोहे का संदूक मिलता है। अरे ये तो कोई संदूक है, यहाँ कैसे आया? इसमें क्या होगा? रमेश संदूक का ढक्कन खोलता है। अंदर सोने के सिक्के, गहने और कुछ प्राचीन वस्तुएं चमकती हैं। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वह देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये तो खजाना है। इतने सारे सोने के सिक्के, अगर ये मेरा होता तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाती। वह कुछ देर के लिए सोचता है, लेकिन उसके चेहरे पर संकोच का भाव आ जाता है। तभी उसकी पत्नी गीता उसे दूर से आवाज लगाती है और खेत की तरफ आती है। गीता रमेश के पास आती है। वह संदूक को देखकर चौंक जाती है। रमेश, ये क्या है? इतना सारा सोना तुमने ये कहाँ से पाया? गीता, ये मुझे हल चलाते हुए जमीन में दबा मिला। मुझे भी नहीं पता था कि हमारे खेत में ऐसा कुछ छुपा हुआ है। तो ये हमारा है। देखो, अब हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं। रमेश कुछ सोचता है। उसको गहरी चिंता हो जाती है। नहीं गीता, ये हमारा नहीं है। ये किसी और का खजाना हो सकता है। इसे रखना गलत होगा। मुझे ये मुखिया जी के पास ले जाना चाहिए। लेकिन रमेश, कोई इसे इतने सालों से नहीं ढूंढ रहा था। ये तो जमीन के नीचे पड़ा हुआ था। अगर हम इसे नहीं रखेंगे तो हमारी गरीबी कैसे खत्म होगी? रमेश गंभीरता से बोलता है। उसकी आवाज में ईमानदारी झलकती है। गीता, गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन बेईमानी करना पाप है। अगर हमने ये खजाना चुपचाप रख लिया तो हम अपनी आत्मा से कभी शांति नहीं पा सकेंगे। मुझे इसे मुखिया जी को सौंपना होगा। गीता थोड़ी परेशान होती है, लेकिन उसे रमेश की ईमानदारी पर गर्व महसूस होता है। तुम हमेशा सही कहते हो रमेश, पर अगर ये खजाना वापस नहीं आया तो? जो भी होगा सही होगा। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। रमेश और गीता संदूक लेकर गांव के मुखिया हरिशंकर जी के पास जाते हैं। मुखिया जी अपने घर के बाहर कुछ गांव वालों के साथ बैठे थे। रमेश, ये संदूक कहाँ से लाए हो? इसमें क्या है? मुखिया जी, ये संदूक मुझे मेरे खेत में मिला। इसमें सोने के सिक्के और गहने हैं, लेकिन ये मेरा नहीं है। इसलिए मैं इसे आपके पास लाया हूँ, ताकि इसका असली मालिक मिल सके। मुखिया संदूक खोलते हैं और सोने के सिक्कों को देखकर हैरान रह जाते हैं। रमेश, तुमने आज जो किया है वो सच में अद्भुत है। आज के समय में इतने बड़े खजाने को लौटाने की सोचना ही बहुत बड़ी बात है। तुमने अपनी ईमानदारी से गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मुखिया गांव में ऐलान करवाते हैं कि अगर कोई इस खजाने का मालिक है तो वह आकर दावा करे। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन कोई भी इसका मालिक सामने नहीं आता। गांव के चबूतरे पर बैठक चल रही थी, जहां सभी गांव वाले बैठे हैं। मुखिया जी खड़े होते हैं और बोलते हैं। हमने गांव में हर जगह सबको सूचना दी, लेकिन कोई भी इस खजाने का मालिक बनकर सामने नहीं आया है। अब यह सही न्याय होगा कि यह खजाना रमेश को सौंप दिया जाए। आखिरकार उसकी ईमानदारी के कारण ही ये हमारे पास आया है। सभी गांव वाले इस निर्णय पर सहमत होते हैं। रमेश, तुमने जो किया वो बहुत अच्छा काम किया है। अब यह खजाना तुम्हारा है। ये तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का इनाम है। मुखिया जी, मैं इसे अपने लिए नहीं रख सकता। मैं चाहता हूँ कि इस खजाने से गांव का भला हो। हम इससे एक स्कूल बना सकते हैं,
ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा भविष्य बना सकें। सभी गांव वाले रमेश की बात सुनकर चौंक जाते हैं। सभी रमेश की इस बात से बहुत खुश होते हैं। रमेश, तुम्हारी सोच वाकई महान है। तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी और समाज के प्रति प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं होती। रमेश ने साबित कर दिया कि ईमानदारी का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसने दौलत को छोड़कर समाज की भलाई के लिए काम किया और उसकी सच्चाई ने उसे गांव का नायक बना दिया। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।